अगर आपको छोटी-छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है ना और बाद में आपको खुद पे ही अफ़सोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो प्लीज़ रुको, ये वीडियो सिर्फ़ मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है और आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताऊँगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो आपका गुस्सा सिर्फ़ 60 सेकंड में कंट्रोल कर सकता है। वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखना क्योंकि लास्ट वाला तरीका सबसे पावरफुल है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि गुस्सा होता क्यों है और गुस्सा आता क्यों है। जब हमको गुस्सा आता है ना तब हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और उसको कहते हैं एमिगडाला। ये हमारा अलार्म सिस्टम है। जैसे ही कोई थ्रेट या स्ट्रेस फील होता है ना तब एमिगडाला तुरंत ही फाइट और फ्लाइट दोनों ही मोड एक्टिवेट कर देता है। इसी टाइम पे बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज होता है। हमारी हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाती है, हैंड्स शेक होने लगते हैं और हमारी सोचने और समझने वाली पावर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है वो टेम्पररीली ऑफलाइन हो जाती है। इसका मतलब है हमारी सोचने और समझने और बोलने वाली जो पावर है ना गुस्सा आने पर वो ऑफलाइन हो जाती है। यानी जब हम गुस्से में होते हैं ना तब हम लिटरली अपने रेशनल ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए गुस्से में लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में उन्हें खुद भी समझ में नहीं आती और बाद में पछताना पड़ता है। बट गुड न्यूज ये है कि साइंस ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। उसमें पहला तरीका है नाम जाप, मतलब एक ही शब्द या मंत्र को बार बार रिपीट करना। जैसे कि ओम, कृष्ण कृष्ण या राधा राधा या कोई भी नाम जो आपको शांति दे। तो उसके पीछे साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पता चला है कि रिपीटेटिव चैंटिंग या मंत्र रिपीटेशन से ब्रेन में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स को एकदम खत्म करता है और हमारी हार्ट रेट को भी नॉर्मल रखता है। जब हम एक ही शब्द बार बार बोलते हैं ना तब हमारा ब्रेन एक ही फोकस पॉइंट पे आ जाता है। इससे क्या होता है? इससे एमिगडाला का अलार्म धीरे धीरे शांत होने लगता है क्योंकि ब्रेन को एक प्रिडिक्टेबल रिथमिक पैटर्न मिल जाता है जो उससे एकदम सेफ फील करवाता है और गुस्सा भी एकदम शांत हो जाता है और हमारा माइंड भी एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो चलो जानते हैं कि गुस्सा आने पर नाम जाप कैसे करें। जब भी गुस्सा आए ना तब 10 बार धीरे धीरे अपना मंत्र बोलो या नाम जाप करो, जोर से ही या मन में ही सही। सिर्फ 60 सेकंड में आप खुद फर्क महसूस करोगे। उसमें दूसरा सॉल्यूशन है मेडिटेशन और इसका सबसे सिंपल फॉर्म है डीप ब्रीथिंग। एक रिसर्च जो फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई थी उसमें दिखाया गया था कि सिर्फ 5 मिनट की फोकस ब्रीथिंग से एमिगडाला एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। यानी कि कॉर्टिजल लेवल एकदम कम होने लगता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट था ना वो वापस से एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है डीप ब्रीथिंग हमको वापस से सोचने वाला इंसान बना देती है, रिएक्टिव मोड से बाहर निकाल के सोचने और समझने वाले मोड में डाल देती है। तो ये ब्रीथिंग के है ना एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ, 4-7-8 ब्रीथिंग। 4 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर लो, 7 सेकंड तक रुको और 8 सेकंड में मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ो। इससे हमारी वेगस नर्व एक्टिव होती है जो बॉडी को काम डाउन का सिग्नल भेजती है। यानी कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड और हमारा गुस्सा तीनों ही काम डाउन हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे काम करता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए ना तो प्लीज बोलने से पहले 3 बार ये ब्रीथिंग साइकिल जरूर से कर लेना और ट्रस्ट मी, जो बात आप गुस्से में बोलने वाले थे ना वो बाद में बहुत ही अलग लगेगी। ट्राई जरूर से करना। उसमें तीसरा सॉल्यूशन है लिटरली हमारी बॉडी को कूल डाउन करना। यानी कि चेहरे पे ठंडा पानी लगता है या हम एक ग्लास ठंडा पानी पीते हैं ना तो एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं मेमेलियन डाइव रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स हमारे हार्ट रेट को तुरंत ही स्लो डाउन कर देता है और हमारी नर्वस सिस्टम को काम डाउन का सिग्नल भेजता है। इसीलिए बहुत सारी थेरेपीज में जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं उसमें भी कोल्ड वाटर टेक्निक ऑफिशियली रेकमेंड की जाती है एंगर और इंटेंस इमोशंस को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए। अब जानते हैं कि ये कैसे करें। जब भी गुस्सा आए ना, यानी कि गुस्सा आने के वक्त तुरंत ही चेहरे पे ठंडा पानी छींटो या एक ग्लास ठंडा पानी पी लो। 30 सेकंड में ही बॉडी का रिएक्शन बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि गुस्सा कम हो जाएगा और माइंड भी एकदम रिलैक्स फील करेगा। ट्राई जरूर करना। तो अब आता है वो तरीका जो मैंने लास्ट में रखने को बोला था
और वो ये है कि न्यूरोसाइंस कहते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन जैसे कि गुस्सा सिर्फ 90 सेकेंड्स तक पीक पे रहता है, अगर आप उसमें फ्यूल ना डालो तो ही। इससे कहते हैं 90 सेकेंड रूल, जो न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर ने पॉपुलराइज किया है। इसका मतलब है अगर आप सिर्फ 90 सेकेंड खुद को रोक लो, रिएक्ट ना करो, कुछ भी बोलो मत, तो गुस्से की इंटेंसिटी अपने आप कम होने लगती है, बॉडी केमिकली वापस नॉर्मल होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे करें। जब भी गुस्सा आए ना, बस एक काम करो, सिर्फ 10 तक गिनती करो धीरे धीरे अपनी सांस के साथ। कुछ भी बोलो मत, जब गिनती कर रहे हो उसके बीच में कुछ भी मत बोलो, सिर्फ गिनती पे फोकस करो। ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है गुस्से को काम डाउन करने के लिए, क्योंकि इसमें आप अपने ब्रेन को टाइम देते हो खुद को रिसेट करने के लिए। तो चलिए फिर से रिकेप करते हैं, अगर अगली बार गुस्सा आए तो आपको क्या करना है। उसमें पहला सॉल्यूशन है नाम जाप। नाम जाप करने से हमारे मन को एक फोकस पॉइंट मिलेगा। दूसरा सॉल्यूशन है डीप ब्रीथिंग, 4-7-8 टेक्निक से हमारी नर्वस सिस्टम एकदम काम डाउन हो जाएगी। तीसरा सॉल्यूशन है ठंडा पानी, उससे हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स यूज होगा और हमारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और चौथा सॉल्यूशन और बहुत इफेक्टिव है, 90 सेकेंड तक रुको। प्लीज 90 सेकेंड तक रुको, कुछ भी रिएक्ट मत करो, कुछ भी बोलो मत। ये है ना कोई स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं है, ये बस एक साइंस बैक टेक्नोलॉजीज है जो साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट भी खुद रेकमेंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी ना तो प्लीज इसे सेव कर लो, क्योंकि अगली बार अगर जब गुस्सा आएगा ना तो आपको याद नहीं रहेगा कि क्या करना है, और ये वीडियो तब काम आएगी। प्लीज कमेंट करो इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे पहले अच्छा लगा और आपने सबसे पहले ट्राई भी किया। और अगर आप ऐसे ही साइंस बैक मेंटल हेल्थ और ग्रोथ कंटेंट चाहते हो तो प्लीज मेरी चैनल ग्रोथ विद जानकी को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड थैंक यू सो मच।